नमस्कार, मैं पृथ्वी शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के बयान को लेकर के छत्तीसगढ़ की राजनीति में सरगर्मियां तेज हो गई है। आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उनके बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल का जो बयान है वो किसान विरोधी है। अभी जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रहलाद पटेल जी ने जो बात कही कि छत्तीसगढ़ को दिवालिया कर रहे हैं क्योंकि किसानों का ऋण माफ़ी हो गया, 2500 रुपये क्विंटल धान बिक रहा है। हमने तो विधानसभा में कहा यदि किसानों के कर्ज माफ़ी करने के लिए 2500 रुपये क्विंटल में धान खरीदी करने के लिए, 3000 में कोदो कूट की रागी खरीदने के लिए, तेंदुपत्ता खरीदने के लिए यदि हमको लोन लेने की आवश्यकता पड़ेगी तो हम पीछे नहीं हटेंगे। हम किसान के सर पे कोई कर्ज का बोझ नहीं रखना चाहते। ये अन्नदाताओं का प्रदेश है। भारतीय जनता पार्टी है लगातार किसानों के खिलाफ में फैसला करती जा रही है। उपज के मूल्य नहीं मिल रहा है, 3 काले कानून लाए थे, फिर वो वापस करने की बात कर रहे हैं। तो मूल तक भारतीय जनता पार्टी किसान विरोधी है। रमन सिंह पहले भी चुनाव साल में बोनस देते रहे और उसके बाद वो मुकर जाते थे। हमारी सरकार विपरीत परिस्थिति में कोरोना काल के बाद भी किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ मिल रहा है। वहीं प्रहलाद पटेल के बयान को लेकर के कांग्रेसियों में खासी नाराजगी देखी जा रही है। आज गिरीश देवांगन के नेतृत्व में गांधी मैदान पर पुतला दहन किया गया। विरोध के दौरान कांग्रेसियों द्वारा प्रहलाद पटेल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। उनके खिलाफ कहा गया कि वे किसान विरोधी हैं। आपको बता दें कि 2500 रुपये में जो धान खरीदी चल रही है उसे सरकार द्वारा बढ़ाने की बात कही जा रही है, जिसके बाद में प्रहलाद पटेल का बयान आया था कि सरकार अब दिवालियापन की तरफ बढ़ते जा रही है, जिसको लेकर के अब छत्तीसगढ़ में खासी नाराजगी देखी जा रही है। वहीं इसके पलटवार में जब भूपेश बघेल का बयान आ गया कि अगर किसानों के लिए लोन लेना पड़े या ऋण लेना पड़े तो सरकार पीछे नहीं हटेगी, उसके बाद से भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों आमने सामने हो गए हैं। आज गांधी मैदान में गिरीश देवांगन के नेतृत्व में प्रहलाद पटेल का पुतला दहन किया गया। उन्होंने मीडिया से चर्चा करते हुए अपने प्रदर्शन का मसौदा बताया। एक और किसान विरोधी चेहरा है। जैसा कि नरेंद्र मोदी जी ने 1 साल किसानों के आंदोलन के बावजूद उनके कान में जू नहीं रहेंगी। इनको किसानों की खुशहाली के विषय में जानकारी ही नहीं है। इनको तो केवल इनके जो राष्ट्रीय 3 मित्र हैं उनके बारे में जानकारी है। छत्तीसगढ़ का खुशहाल किसान आदरणीय भूपेश बघेल जी की सरकार में पूरे भारत में सबसे खुशहाल है। जिनका कर्ज माफ़ी होता है, जिनका धान यहाँ 25 रुपये समर्थन मूल्य में खरीदा जाता है। और आप जो पूरे भारत के विभिन्न आंकड़े आ रहे हैं उससे पता चलता है कि छत्तीसगढ़ का किसान कितना खुशहाल है। जैसा कि GST का आंकड़ा, इनकम टैक्स का आंकड़ा, बेरोजगारी दर का आंकड़ा, ये सब बताता है कि जब किसान के जेब में पैसा आ रहा है तभी छत्तीसगढ़ में इन सब चीज़ों की खुशहाली हो रही है। भाजपा हमेशा किसान विरोधी रही है और पटेल जी को यह मालूम नहीं है कि किसानों की खुशहाली कैसी होती है। गौठानों से और अधिक आय किस तरीके से हो सकती है और इसे लेकर के किस तरीके के काम करने की तैयारी की जा रही है राज्य सरकार की ओर से, इस पर एक योजना तैयार की जा रही है। सचिव स्तर के अधिकारी अब गौठानों का निरीक्षण करेंगे। साथ ही साथ गौठानों के जो स्व सहायता समूह महिलाएं हैं उनसे भी चर्चा करके इसे और अधिक विकसित करने की योजना पर काम करेंगे। गौठान और मजबूत हों और वहाँ उससे लोगों को, स्थानीय लोगों को और अधिक आय हो, इस दृष्टि से प्रदेश के सारे गौठानों में विभिन्न अधिकारी लोग जा कर के वहाँ लोगों से बात करके और उसको इम्प्रूव करने के लिए अभियान चला रहे हैं। वो अभियान मुख्यतः कल से यानी 7 अप्रैल से चालू हो रहा है। तो उसके जस्ट शुरुआत होने के पूर्व मैंने सोचा कि इसको मैं स्वयं भी जो है एक गौठान में भेंट करके उनसे समझने की कोशिश करूं। काफ़ी अच्छा लगा। बलौदा बाज़ार मेरे लिए कोई पुरानी नई जगह नहीं है। 20 साल पहले मैं भी काम कर चुका हूं, तो बहुत अच्छा लगा है। मुजगहन थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक स्कूल RK सारडा विद्या आश्रम में अब फीस को लेकर के दबंगई करने की बात सामने आई है। ऋषभ चौकसे के माता पिता ने मुजगहन थाने में एक FIR दर्ज कराई है, जिसमें प्रबंधन द्वारा उनके साथ बदतमीजी करने की बात कही जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार कुछ बातों को लेकर के मतभेद हो गया था। वहीं RK सारडा विद्याश्रम के जो अकाउंटेंट हैं प्लस जो प्राचार्य हैं, इन दोनों के द्वारा
पालकों के साथ दुर्व्यवहार किया गया है, जिसकी शिकायत दर्ज कराई गई है मुजगहन थाने में। उन्होंने एक वीडियो जारी करके अपने साथ हुए इस अन्याय के बारे में लोगों को बताया है। आर.के. शारदा विद्या आश्रम स्कूल में मेरा बेटा ऋषभ चौक से पढ़ता है। मैं और उसके पापा आज एक एप्लीकेशन टीसी के लिए लिखकर लेकर आए थे कि हमको टीसी चाहिए। तो प्रिंसिपल सर ने कहा कि आप हमारे अकाउंटेंट स्टाफ से बात कर लीजिए। उन्होंने मेरे से 2 दिन पहले फ़ोन पे ही बदतमीजी से बात की थी कि आपको हम इतनी फैसिलिटीज़ नहीं दे सकते, आप अपना जो भी है देख सकते हैं, हम लोग इतना फ़ीस भरते हैं, इतने पैसे देके यहाँ पे पढ़ाते हैं और हमारी बात भी ये नहीं सुनते हैं। हमने कहा कि हम उस स्टाफ से नहीं बात करेंगे, आप हमको टीसी दे दीजिए। तो सर ने कहा हमने कहा कि आपके स्टाफ बदतमीज है। तो उन्होंने कहा कि आप गाली दे रहे हो। हमने गाली जबकि दी नहीं थी स्टाफ को। फिर उनके स्टाफ पीछे से आए और मेरे हस्बैंड को धक्का देने लगे। मुझे धक्का दिया, उन्होंने धक्का दे के स्कूल से बाहर निकाला और कहा कि हम डंडा मार के आपको स्कूल से बाहर निकालेंगे। इस तरह के यहाँ और ये कि वो आप जानते नहीं हो कि हम कौन हैं, ये बोला कि आप जानते नहीं हो कि आप किससे बात कर रहे हो, और डंडा मार के हम और एग्जैक्ट वर्डिंग में बता रहा हूँ आपको कि तेरे को मैं डंडा मार के स्कूल से बाहर निकालूंगा साले। ये एक स्कूल और एक प्रिंसिपल के सामने बोला गया है, एक लेडी को, एक पेरेंट को। और मेरे बेटे की आप देखिए होर्डिंग, यहाँ पर आप प्लीज कीजिए, मेरे बेटे की फोटो लगाई हुई सबसे बड़ी अपनी होर्डिंग में, और उसके पेरेंट्स के साथ क्या व्यवहार किया जा रहा है ये आप देखिए। सकल जैन समाज की ओर से 15 दिनों तक प्रभात फेरी निकाली जाएगी। ये प्रभात फेरी महावीर के जन्म दिवस के मौके पर निकाली जा रही है। अलग अलग मोहल्लों में ये प्रभात फेरी पहुंच रही है और लोगों के मध्य महावीर के जो संदेश है उनका प्रचार प्रसार कर रही है। राजधानी रायपुर के विभिन्न क्षेत्रों में ये रैली निकाली जा रही है, इसका स्वागत भी किया जा रहा है। सकल जैन समाज द्वारा आयोजित इस रैली में जैन समाज के महिलाएं भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। लगातार मितानिनों का प्रदर्शन जारी है राज्य सरकार के खिलाफ, लेकिन अभी तक इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है और अब इनके आंदोलन को बदनाम करने की और तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जिसे लेकर के आज राजधानी रायपुर के प्रेस क्लब में इन्होंने एक पत्रकार वार्ता ली। हम आपको बता दें कि अपना मुख्यतः 5 मांगों को लेकर के प्रदर्शन कर रही हैं। मितानिन को दिए जाने वाले राज्यांश 75% से बढ़ाकर 100% किया जाए। इसके अलावा चुनाव के पूर्व जन घोषणा पत्र में कांग्रेस ने जो मितानिन टीम को प्रोत्साहन राशि की अतिरिक्त राशि प्रति माह 5-5 हज़ार रुपये देने का वादा किया था, उसे नहीं दिया जा रहा है। उसे भी तत्काल अदा करने की बात इनके द्वारा की जा रही है। मितानिन को उनके निर्धारित कार्य जिसमें राशि मिलती है उससे अतिरिक्त अन्य सभी कार्य जो करती हैं उसकी भी राशि दी जाए, यह भी मांग उनके द्वारा की जा रही है। वहीं चौथी महत्वपूर्ण मांगों के रूप में मितानिन प्रशिक्षक, ब्लॉक समन्वयक, स्वास्थ्य पंचायत समन्वयक, एरिया कोऑर्डिनेटर और हेल्थ डेस्कफिलेटर के मासिक भविष्य निधि राशि जमा की जाए और मितानिन की मृत्यु होने पर अथवा काम करने में असमर्थ होने पर नए चयन में परिवार वालों को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने आज पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया गया कि उनके इस आंदोलन को बदनाम करने के लिए और तोड़ने के लिए कुछ लोग सक्रिय हो गए हैं और एक अलग संगठन बना करके वो ये अफवाह फैलाने की कोशिश कर रहे हैं कि मितानिनों की मांग पूरी हो गई है। उन्होंने CTV7 से चर्चा की है और अपनी मांगे बताई। आज हम लोग 1 तारीख से पूरे प्रदेश के 80,000 मितानिन धरना स्तर पर अपने 5 सूत्री मांगों के लेके बैठी हुई हैं। जो इनका पहला मांग है, राज्य सरकार द्वारा दिए जाने वाले राज्यांश 75% दिया जा रहा है, उसको 100% किया जाए। और दूसरी मांग है, जो चुनाव पूर्व इनकी घोषणा थी सरकार की कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम इनको 5,000 राशि हर माह देंगे। जो इनका प्रोत्साहन राशि मिलता है उसके अतिरिक्त जो उसका अभी 3.5 साल पूर्व बीत चला है, अभी तक के सरकार का कोई पता ही नहीं है कि वो राशि देंगे कि क्या इनका विचार है। और तीसरी मांग इनकी ये है कि जो भी काम, बहुत सारी ऐसे काम करती हैं जिसमें मितानिनों को एक भी राशि नहीं दिया जाता है, तो इनको हर काम, जो काम ये करती हैं सभी कामों पर राशि दिया जाए और हर साल उस राशि का बढ़ोतरी हो। और चौथा मांग ये है मितानिनों का कि मितानिन कि अगर मृत्यु होता है या उनके मितानिन काम करने में असमर्थ हो गई, बीमार हो गई लंबे समय से, तो इनके घर के ही सदस्यों को प्राथमिकता दिया जाए। और चौथा मांग ये है कि जो राज्यांश दे रहे हैं सरकार,
हमारे पूरे टीम को दिया जाए। मितानी प्रोग्राम की जितनी टीम है, बीसी है, एसबीएस है, हेल्प डेस्क है, स्वस्थ पंचायत समन्वयक है, सभी को 100% से जोड़ा जाए। लगभग 2.5 साल बाद अनुज शर्मा के फिल्म पर्दे पर आने वाली है। पद्मश्री अनुज शर्मा इसमें मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं। वहीं हीरोइन जो लिप्सी है उसे उड़ीसा से लिया गया है। बताया जाता है कि इस फिल्म में एक प्रेम कथा है, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ की कुछ कुरीतियां हैं जिन पर कुठाराघात करने की बात कही जा रही है। कलाकारों ने CTV7 से चर्चा की है और इस फिल्म को लेकर के दावा किया है कि ये लोगों को ज़रूर पसंद आएगी। देखिए, बहुत दिनों के बाद, लगभग 2.5-3 साल बाद मेरी फिल्म आ रही है, मार डारे मयामा, और एक लंबे अंतराल के बाद कोविड का एक बहुत मुश्किल समय हम लोगों ने देखा है। उसके बाद फिर हमारी ये फिल्म रिलीज़ हो रही है और इसमें जो माहौल बना है, जो म्यूज़िक इसका हिट हुआ है और जो लोगों का रिस्पांस आ रहा है, आप जाके देखिए कि थिएटर्स की यानी पहले से बुकिंग शुरू हो चुकी है टिकट्स की, तो उससे ऐसा लग रहा है इस फिल्म को लोग काफ़ी देखने को आतुर हैं और आई होप कल इस फिल्म को अच्छा प्रतिसाद मिलेगा। CTV7 की खबरों में फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक दी अनुमति। नमस्कार।